हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोग भक्ति की महिमा सुन रहे थे। पुराण, महापुराण, भागवत इत्यादि सब लोग भक्ति की महिमा वर्णन कर रहे थे। नित्य ऐश्वर्यो नित्य नाना विशेषो, नित्य श्री को नित्य फिरते सत्संग, नित्योपास्ति नित्य लोको अवतु त्वाम, नित्य अद्वैत ब्रह्म रूपो अपि विष्णुः। नित्य अद्वैत ब्रह्म घन होने पर भी जिनकी श्रीमूर्ति नित्य ऐश्वर्य युक्त है, क्या बता रहे हैं? अद्वैत ब्रह्म घन होने पर भी जिनकी मूर्ति नित्य ऐश्वर्य युक्त है, अर्थात नित्य अद्वैत ब्रह्म भगवान की श्रीमूर्ति हैं। घन रूप होने के कारण भगवान पर ब्रह्म विग्रह होकर भी नित्य ऐश्वर्य युक्त हैं। उनमें नित्य ही सौंदर्य, कांति, माधुर्य, गुण और लीला आदि के भेद से बहुत प्रकार की विशेषताएं वर्तमान हैं। मतलब कि उनकी अंग कांति जो ब्रह्म है वो होने पर भी उनके अंदर सारे ऐश्वर्य भी हैं। ब्रह्म तो केवल एक जो अंग कांति है वो केवल गुण मात्र है, जो कि निर्विकार होता है, निशक्तिक होता है, निराकार होता है, निर्गुण होता है। लेकिन ये सब होने पर भी भगवान के अंदर सारे ऐश्वर्य भी युक्त हैं। मतलब विरोधी गुण एक साथ विराजमान हैं। जो निराकार, निर्गुण, निशक्तिक, निर्विशेष है उसके अंदर में ऐश्वर्य कहां से रहेगा, है ना? जैसे बताया, ये लाइट आ रही है, ज्योति, सूर्य के प्रकाश आ रहा है, सूर्य की ज्योति आ रही, उस प्रकाश के अंदर में ऐश्वर्य कहां से रहेगा? वो प्रकाश के अंदर केवल प्रकाश ही रहेगा। लेकिन भगवान ऐसे हैं, उनके अंदर में नित्य ब्रह्म, उनकी अंग कांति होने पर भी उनके अंदर सारे ऐश्वर्य, सारे गुण विराजमान हैं। बताएंगे अभी कौन कौन से गुण। जिनके साथ श्री नित्य विलास में अनुरक्त रहती हैं। लक्ष्मी देवी, जो सब समय लक्ष्मी देवी के साथ में लीला विलास करते हैं, जो नित्य अपने दासों का भली भांति संग करते हैं। संग करते हैं अर्थात उनसे सेवा ग्रहण करते हैं। जिनकी उपासना नित्य है, भगवान की उपासना भी नित्य है। कैसे, अभी हम लोग सुनेंगे। और जिनका धाम भी नित्य है, वे श्री कृष्ण मुक्ति प्राप्त करने के अभिलाषा रूप विघ्नों से तुम्हारी इच्छा करें। पहले श्री कृष्ण के विशेषण बता रहे हैं और फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो, तुमने अभी जो मुक्ति के बारे में सुना, जिसमें कुछ सुख ही नहीं है, केवल दुख का अभाव ही है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे हृदय में ऐसी मुक्ति की कामना ना आए, मुक्ति से तुम्हारी रक्षा करें। अब उपसंहार हो रहा है। भगवान की भक्ति के महात्मा का कीर्तन कर भागवत आदि शास्त्र, नित्य इत्यादि श्लोकों के द्वारा आशीर्वाद दे रहे हैं। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है ना। कौन सा होता है? पहले ही आशीर्वाद हो गया, तुमने एक चौथा बना दिया जी। सबसे पहले प्रणाम, उसमें जन्मादस्य यतोन्वयात् सत्यम परम धीमहि, परम सत्य वस्तु को मैं ध्यान करता हूं, ये प्रणाम कर रहे हैं। पहला प्रणाम मूलक मंगलाचरण होता है। दूसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक अर्थात धर्म प्रोजित। ये भागवत में क्या है, इसलिए वस्तु निर्देश कर रहे हैं कि भागवत में एक धर्म का वर्णन। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरणम सतम। इस धर्म की महिमा क्या है? ये कैतव से रहित है, कपट से रहित, परम निर्मत्सर साधु जनों के लिए ये धर्म है। और शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम ताप। इस धर्म के द्वारा ही वास्तव वस्तु अर्थात श्री कृष्ण को जाना जा सकता है। और
शिवदम परम कल्याणकारी है, तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतिभी शुश्रूषिभी तत्क्षणात्। और इसको भागवत को श्रवण करने की इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। किम वा परेरीश्वर, फिर किसी अन्य शास्त्र की आवश्यकता ही क्या है। ये वस्तु निर्देश किया गया, अर्थात ये जो श्रीमद् भागवत हम लोग सुनेंगे, इस पूरे 18,000 श्लोकों में एक धर्म का वर्णन है जो कि भागवत धर्म है। आत्म धर्म, नित्य धर्म, जैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब नाम है उसके, पर्यायवाची सब। तीसरा मंगलाचरण होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद अर्थात जो यहाँ पर अब ये श्रीमद् भागवत इत्यादि कह रहे हैं कि हे गोप कुमार, हम तुमको इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं कि जो कृष्ण नित्य हैं, उनकी भक्ति नित्य है, उनका धाम नित्य है, उनके गुण नित्य हैं, समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं, ऐसे भगवान तुम्हारी मुक्ति से रक्षा करें। ये आशीर्वाद है। उनके वक्ष स्थल पर महिषी लक्ष्मी नित्य विलास में रत हैं। लक्ष्मी देवी उनके बाईं ओर वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में विराजमान रहती हैं और नित्य सेवकों के साथ विराजित रहते। उनके सेवक लोग नित्य सब समय सेवकों का संग करते हैं। पहले बताया था श्लोक में, संग करते मतलब वहां पर गरुड़ जी खड़े हैं, वो सेवा कर रहे हैं, विश्वक्सेन खड़े हैं, वो सेवा कर रहे हैं। ये तो हो गया वैकुंठ का। अयोध्या में श्री राम जी के साथ में लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी विराजमान है बाईं ओर, और बाकी सबके सब कोई छत्र ताने हुए है, कोई पादुका दे रहा है, कोई चामर डुला रहा है। इस प्रकार से सभी सेवा में नियुक्त हैं। इसी प्रकार से द्वारका में, फिर ब्रज में भी इसी प्रकार से सब समय उनके साथ सेवक लोग, कभी सख्य रस के, कभी दास्य रस के, कभी वात्सल्य के, कभी मधुर, सब समय सेवकों के साथ में विराजमान रहते हैं। नित्य पार्षदों का संग, इस विशेषण द्वारा वैकुंठ पार्षदों की भांति समस्त साधक भक्तों को भी समझना होगा। कह रहे हैं कि केवल यहाँ पर जो भगवान के पार्षद गण हैं, केवल उनको ही मत लो। जो साधक भक्त हैं तुम लोगों जैसे, भगवान उनके साथ भी नित्य विराजमान रहते हैं। मतलब क्या, उनको देखते रहते हैं सब समय, यद्यपि वो अभी सेवा करने की योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, यद्यपि वो नित्य पार्षद हैं, किंतु साधकोचित आचरण करके दिखा रहे हैं, तो महाप्रभु उनको सब समय देखते रहते हैं कि नहीं? उनको हर चीज पता है रघुनाथ कब क्या कर रहा है। उसी प्रकार से जब रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में भजन कर रहे हैं, उनके पास में 2 शेर के बच्चे आकर के पानी पी रहे हैं, तो कृष्ण दूर से देख रहे हैं कहीं इसको हानि ना पहुंचा दे। सब समय साधकों को भी भगवान देखते रहते हैं, क्या कर रहा है, कोई इसको परेशान करेगा तो मैं इसकी रक्षा करूंगा, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य में डूब जाएगा तो उससे बचाऊंगा। ये सब समय भगवान। किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि अभी हम लोग ठाकुर जी हरिनाम इत्यादि कर रहे हैं, तो भगवान की किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं? हम लोग कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी सेवा कर भी नहीं सकते हैं। सेवा का अधिकार भाव अवस्था में प्राप्त होता है, संबंध ज्ञान युक्त, तब सेवा होती है। अभी हमारा कोई संबंध ज्ञान नहीं है, तब तक हम सेवा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसे सेवा की जाती है? इस जड़ शरीर के द्वारा भगवान की सेवा संभव नहीं है। भगवान अनंत है और हम एक कण मात्र हैं, इसलिए चित्त शक्ति का जब बल प्राप्त हो जाता है तभी भगवान की सेवा संभव है। इसलिए इस शरीर के द्वारा सेवा संभव ही नहीं है। यहां तक कि भाव अवस्था भी आ जाएगी तो भी साक्षात सेवा नहीं कर सकता। मानसिक सेवा कर सकता है, वो मानसिक सेवा कर सकता है अपने सिद्ध स्वरूप से, उसको संबंध ज्ञान हो गया है, किंतु साक्षात सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी उसका शरीर उस सेवा के लिए योग्य नहीं है। फिर प्रेम अवस्था में उसको एक सेवा के योग्य शरीर मिलता है, उस शरीर से सेवा होती है।
तब तक हम लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, हरि नाम करके चित्त शुद्ध कर रहे हैं, अनर्थ दूर कर रहे हैं, और भगवान बस उसी से ही खुश है, और उसी से खुश होकर के हमको सुख प्रदान कर देते हैं। हृदय में आनंद हो जाता है। श्रवण कीर्तन हरि नाम सेवा करते हुए हमको आनंद हो रहा है ना, जो वास्तव में हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं। ये कोई सेवा नहीं है, इसलिए सेवा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जड़ शरीर के द्वारा कभी कृष्ण की सेवा संभव ही नहीं है। अरे बताए, भाव अवस्था में तो शरीर चिन्मय हो जाएगा, तब भी सेवा संभव नहीं है। भगवान की सेवा को इतना छोटा मत समझो। कोई भी ऐरा गहरा आदमी कर लेगा, ब्रह्म सेव को भी तो प्राप्त नहीं होती वो। तो हमारे जैसे बद्ध जीव हाड़ मांस के रक्त मांस मलमूत्र सब भरा हुआ अंदर, इस सड़े शरीर से भगवान की सेवा करें। उनके लिए दिव्य शरीर होता है, चिन्मय, उस सब प्रकार से पवित्र शरीर होता है, उसके द्वारा सेवा होती है। तो हम जो अभी कर रहे हैं वो उसको भी भगवान ग्रहण कर रहे हैं, किंतु भाव को, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। अगर भगवान ग्रहण ही नहीं करेंगे तो हमारा अनर्थ जैसे वैसे ही रहेगा, निष्ठा में भी अनंत काल तक भी प्रवेश नहीं होगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि भगवान उसको भी ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कल से सेवा बंद, लो तो सेवा ही नहीं हो रही है तो क्या करें, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हो। भगवान उसको भी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन भाव को ही ग्रहण कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे जब हम योग्यता प्राप्त कर लेंगे, प्रेम अवस्था में एक शरीर प्राप्त होगा, तब उस शरीर से साक्षात सेवा मिलेगी। तब तक ऐसे इनडायरेक्ट सेवा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां पर श्री सनातन गोस्वामी के नित्य पार्षदों का संग करते हैं, साथ में साधक भक्तों का भी संग करते हैं। लेकिन कम से कम कौन सा साधक भक्त होना चाहिए? अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव वाला होना। इसलिए भगवान ने अर्जुन का कहा, हे अर्जुन कौन्ते प्रतिजानी नेवे भक्ते प्रणश्यति। हे अर्जुन तुम घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? मतलब भगवान रक्षा कर रहे हैं तभी तो। ऐसे कैसे बोल दिया? भगवान बोल करके चले गए, उनको पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, तो फिर रक्षा कौन करेगा? माया से। भगवान स्वयं आकर के रक्षा करते। कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति तथा न ते माधव तावका क्वचित भृष्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदय त्वया विगुप्ता। त्वया विगुप्ता, आपके द्वारा वो पालित हैं, रक्षित हैं, इसलिए विचरन्त निर्भया। भगवान के भक्त निर्भय होकर के विचरण करते हैं। अतः कभी भी पतन की आशंका उपस्थित नहीं होने के कारण साधक भक्तों की भी नित्यता स्थापित हुई है। इस दृष्टिकोण से साधक भक्त भी नित्य हैं उनके, मतलब उनका पतन नहीं होगा अगर अपराध नहीं करेंगे तो। ये कंडीशन सब समय रहती है। भक्ति में कोई पतन नहीं होता है किसी प्रकार से भी। थोड़ा भी भजन कर लिया, 1 करोड़ जन्म के बाद भी वो भक्ति बनी रहेगी, चिन्मय है वो। अगर अपराध नहीं किया तो, और अपराध कर दिया तो फिर अपराध का लेवल देखा जाएगा। जैसे इस जगत में होता है, पनिशमेंट मिलती है। थोड़ा बहुत किसी से मार पिटाई किया तो पुलिस वाले ने भी 2 थप्पड़ लगा के छोड़ दिया। चोरी किया तो देखता किस कैटेगरी की चोरी हुई है। छोटी मोटी चोरी हुई तो 2-4 थप्पड़ लगा के छोड़ दिया। ऐसे ही होता है। जब छोटे थे ना तो रेलवे के वहां पे रहते, रेलवे क्वार्टर्स में, तो वहां सामने रेलवे का वो था। वहां से जो चिलम चोर होते हैं, जो चिंदी चोर, जो बस उनको इतना 30 रुपया चाहिए एक पैक के लिए, तो वो लोहा चुरा ले जाते। वो रेलवे का लोहा पड़ा रहता था वहां, रेलवे का, और लोहा चुरा ले जाते। तो वो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, हमारे सामने देखा पिटाई कर रहा है, डंडों से पिटाई और छोड़ दिया। बस दोबारा मत करना, इधर दिखाई मत देना, बस। तो इतना ही पिटाई होगी बस। फिर और बड़ा विशाल कोई चोरी कर दिया तो फिर सजा होगी जज के पास, जज डिसीजन लेगा। फिर और उससे वो बड़ा कुछ मर्डर वगैरह कर दिया तो फिर और बड़ी सजा है। तो इस प्रकार से अपराध का भी विचार है। छोटा अपराध, बड़ा अपराध, किसके प्रति किया गया, किस प्रकार का किया गया, भगवान सारा विचार करके फिर हिसाब किताब करते। अगर महत अपराध कर दिया गुरु के चरणों में,
फिर भक्ति अंतर्धान हो जाती है। जो भक्ति अभी हम कर रहे हैं, नाम में श्रद्धा हो रही है, सेवा थोड़ी बहुत कर रहे हैं, वो सब करने की इच्छा नहीं होगी। मन करे फालतू के काम है, इनसे क्या होता है, भगवान किसने देखा है? और 2-4 लोगों से और पूछेगा जो भजन कर, तुमने देखा भगवान को? कहते नहीं देखा। तुमने देखा? नहीं देखा। सबने मना कर दिया। और पूरा उसकी दृढ़ श्रद्धा हो गई कि भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं होती, सब फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पागल है। अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर भगवान जैसी कोई हमारे विग्रह नहीं है, पत्थर हैं, मान लिया, ये बताओ यहाँ पर 30 लोग रहते हो, तुमको कौन नौकरी कर रहा है, कौन पैसा कमा रहा है? 30 लोगों का जीवन यापन चल रहा है, उसमें न तो रोटी की कमी है, न कपड़े की कमी है, न मकान की कमी है। तीन आवश्यकताएं पूरी हो रही ना। जो संसार के लोग 10-10 घंटा 12-12 घंटा सवेरे से रात तक नौकरी करते हैं, इतनी गालियां खाते हैं, तब उनका जीवन यापन होता है। वो परिवार में 4 लोग होते, केवल पति पत्नी, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे, और कोई बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हो तो माता पिता। 6 लोग, 6 लोगों का परिवार में बड़ी महंगाई है, कैसे करें, पैसा कम है, सैलरी कम है, इधर उधर परेशान, सब समय टेंशन। और हमारे रोज भंडारे, एक पत्थर कैसे दे सकता है? तो उसको वो जो संसार के लोग हैं उनको बोलो कि तुम अपने घर में ला करके पत्थर रखो, नौकरी छोड़ो, तब पता चलेगा ये भगवान है कि पत्थर। तुमको अगर देने आ जाएंगे तो मान लेना कि भगवान है, अगर नहीं देंगे तो समझ लेना पत्थर। तो हमको तो भाई दे रहे हैं, अतः हमको एक 2 साल तो नहीं, तो मठ में 14 साल हो गए, तो कोई छोटा मोटा एक दिन तो देखा नहीं कि हमने, बाई चांस एक दिन तो हो सकता है। 14 साल तक बाई चांस कैसे हो सकता है? और हम तो चलो 14 साल, तो 40-40 साल से लोग भजन कर रहे हैं कि नहीं मठ में। तो फिर इसका मतलब है तुम जंगल में जाकर के एक पेड़ की पूजा करो, पेड़ तुमको देगा, देखेंगे, खाना पीना रहना देगा, लेकिन ये दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये पत्थर नहीं है, जड़ वस्तु कुछ नहीं दे सकती। ये चिन्मय है, भगवान है साक्षात, बस हमको दिखाई नहीं देते। क्यों? हमारी अभी योग्यता नहीं है। आंखें जड़, इंद्रियां जड़, सब कुछ जड़। तो इसलिए भगवान कह रहे चलो तुम प्रैक्टिस करो, मेरे लिए झाड़ू लगाओ, मंदिर में माला बनाओ, कीर्तन करो, सब कुछ करो, धीरे धीरे मैं तुमको चिन्मय इंद्रियां दूंगा, तब तुम्हारी योग्यता होगी मेरे पास आने। तब तक तुम ऐसे ही करते रहो श्रद्धा पूर्वक, अपराध बिना किए। तो इस प्रकार से भगवान के जो साधक भक्त हैं, जैसे तुम लोगों के प्रति भी नित्य कृपा है। नित्य कृपा नहीं होती तो यहाँ कैसे टिके होते? खाना पीना रहना भगवान, सब भगवान अरेंजमेंट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। हम क्या सेवा कर रहे हैं? हम तो तब सेवा करेंगे जब गोपियों की तरह हो जाएंगे। देखो सेवा क्या होती, समझो इस बात को। हमारे लिए देखो, रहने की व्यवस्था गुरु जी ने किया, खाने की व्यवस्था गुरु जी कर रहे हैं, भजन के लिए व्यवस्था गुरु जी कर रहे हैं, दवाइयों की व्यवस्था गुरु जी कर रहे हैं। बस गुरु जी, ठाकुर जी एक ही हैं, उनके प्रकाश है गुरु, सब कुछ तो गुरु जी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बताओ? कह रहे हम हरि नाम कर रहे हैं, तो हरि नाम किसके? गुरु जी के लिए कर रहे हो क्या? उनको अपना तुम नाम अपराध का फल गुरु जी को दोगे? हम क्या कर रहे हैं गुरु जी के लिए? कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभी जो बताया इसको ऐसे मत समझो कि हम झूठ बोल दिया, सेवा हम नहीं कर सकते। क्या सेवा कर सकते? अब देखो सेवा कौन करता है? गोपियां। देखो उनके लिए कृष्ण क्या साड़ी लेकर के आते हैं, अलंकार लेकर के आते हैं, उनके लिए घर में रखते हैं, उनको कौन सा खाना पीना देते हैं, उनको क्या करते? कुछ भी नहीं करते। और वो आकर के कृष्ण की सेवा करती हैं, सब कुछ वो करती हैं। उन्हें तो खाली बंसी बजा दिया। अब लोक लाज मर्यादा कृष्ण के लिए तो कुछ है नहीं, वो तो छुप करके पहुंच गए। लोक लाज मर्यादा किसके लिए है? गोपियों के लिए। वो उनको छोड़ करके आना है, पतियों से बहाने बनाने हैं, जैसे तैसे करके उनको लेकर के आना है और आकर के कृष्ण की सेवा करनी है, बदले में कुछ नहीं। ये होती सेवा। ठीक है, तो अभी हमारी सेवा की योग्यता नहीं है, अभी हमारे हृदय से कामना ही दूर नहीं हुई, सेवा कैसे कर पाएंगे? जो भी हम थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, चलो मान लो किसी की कोई जागतिक कामना भी नहीं है, न कोई भोग चाहता है, न मोक्ष चाहता है, प्रतिष्ठा भी नहीं चाहता, धन भी नहीं चाहता, चलो मान लिया, तब भी ये तो चाहता है कि मुझे भक्ति मिल जाए, मैं निष्ठा में आ जाऊं, रुचि में आ जाऊं, ये तो चाहता है कि नहीं? तो ये भगवान के लिए कर रहे हो कि तुम अपने लिए कर रहे हो?
वो भी अपने लिए करते। तो इस प्रकार से हम अभी सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा शुरू होगी जब हमको जागतिक या पारमार्थिक भी कुछ जरूरत नहीं होगी। कृष्ण से हमको ये भी इच्छा नहीं होगी कि हमको प्रेम दे दो, ठीक है, तब प्रेम भी आ जाएगा। जब प्रेम भी आ जाएगा अब हम उनकी सेवा कर सकते हैं, तब सेवा की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। श्री भगवान की उपासना में श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति भी नित्य है। भक्ति के अंग भी सारे नित्य हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृत इंद्रियों की वृत्ति नहीं है। श्रवण कीर्तन इत्यादि जब तक हम प्राकृत इंद्रियों से कर रहे हैं तब तक ये साधन क्रिया है, साधन नहीं है। साधन होता है भाव अवस्था से। अभी तो यह केवल भगवान की कृपा द्वारा ही उन इंद्रियों की वृत्तियों पर स्फुरित होती है। इस विषय में आगे वर्णन होगा। और भगवान का धाम भी नित्य है, ये तो सब जानते ही हैं। ये भगवान के सारे अवतार हैं। अवतारा है असंख्या नित्या, असंख्य अवतार, वो सब नित्य हैं भगवान। वे श्री कृष्ण मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा रूप विघ्नों से तुम्हारी रक्षा करें, कि कहीं तुम्हारे अंदर मुक्ति की कामना ना आ जाए, वो मुक्ति लोक को देख करके, इसलिए ये कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें से। महारसे अस्मिन् बुधई प्रयुज्यते सुकोमल कर्कशत करकंटकम तथापि निर्वाण रत प्रवृत्तये नवीन भक्त प्रमुदे प्रदर्शितम महारसे अस्मिन् बुधई। पंडितगण भगवत भक्ति रूपी सुकोमल महारस में कभी भी तर्क कंटक का प्रयोग नहीं करते। जो भक्ति रस में डूबा रहता है वो तर्क, देखो दो प्रकार के श्रोता होते हैं, एक भाव प्रधान और एक विचार प्रधान, ठीक है। जो भाव प्रधान होते हैं उन्होंने सुना, जैसे बताया कल सीता जी की लीला चल रही है अथवा सुदामाचार्य चल रहा है, वो सुनते सुनते बस उसी में डूब जाते, उनका दिमाग नहीं लगता है कुछ भी। और जो विचार प्रधान श्रोता है वो सोचेगा सब समय, क्या सोचेगा कि अग्नि को दिया भगवान ने, कैसे दिया होगा, दूसरी सीता कैसे बनी होगी, किस कैसे हुआ होगा, सब चीज में सोचता रहेगा। सब समझ गए, ऐसा कैसे वैसा कैसे, पृथ्वी में समा गई तो पृथ्वी फटी होगी तो उसमें कैसे, जगह तो है नहीं, कहां चली गई होंगी, सब समय कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। समझ गए, विचार हर जगह विचार करता है। तो कह रहे हैं जो भक्ति रस में डूबे होते हैं वो कभी भी इस प्रकार से तर्क कंटक का प्रयोग नहीं करते। ऐसा कैसे हो गया, वो सब विश्वास कर लेते हैं। अकेले कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ में कैसे नृत्य कर सकते हैं? ऐसा कैसे? मान लिया भगवान है तो भी कितनी तेजी से नृत्य करेंगे। अब ये क्या, ये विचार प्रधान है, अब ये सोच में ही अटक गया इसकी। अभी गुरुजी कथा कर रहे थे, गुरुजी कथा करते करते गुरुजी ने बोल दिया एक कृष्ण अकेले 100 करोड़ गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। अब इसकी सुई अटक गई, एक कृष्ण और 100 करोड़ गोपियां, उसमें ही अटक गई। अब सोच रहा है, हम लोग घुमाते हैं अलाद चक्रवर्त, जब रस्सी को ऐसे जोर से घुमाते हैं तो लगता है कि पूरा सर्किल है, लेकिन इतना छोटा होता है, 100 करोड़ तो बहुत होता है, ऐसे कैसे कर रहे होंगे। अब वो गुरुजी आगे कथा बोलते बोलते पूरा हो गया, कथा वांछा कल्पतरुभ्य से इसकी सुई वहीं अटकी हुई है। ये ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे अधिकतर ऐसे ही होते हैं, हम लोग भी ऐसे ही हैं। थोड़ा थोड़ा इनमें से कोई जो निकल जाएगा, रुचि वाला साधक, कम से कम रुचि वाली में जो पहुंच गया उसका तर्क शांत हो जाता है, उसका तर्क शांत हो जाता है। अब वो कुछ नहीं, अब वो आस्वादन करता है, तभी तो रुचि हुई। रुचि का मतलब क्या, आनंद, आनंद आ रहा है उसको। कथा सुनिया एक कृष्ण के लिए 100 करोड़ गोपी, क्या आनंद आ रहा होगा। उसका दिमाग नहीं पहुंचा वहां के अकेले हैं तो वो कैसे नृत्य कर रहे होंगे। 100 करोड़ रूप धारण कर लिए, इसमें तो खैर सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ रूप धारण करना कृष्ण के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस जगत में कितने जीव हैं, कृष्ण सबके अंदर में परमात्मा रूप में विराजमान है, अनंत जीव हैं, तो उनके लिए बड़ी, एक अकेले 100 करोड़ के साथ कैसे नाच रहे हैं, ये समझना बुद्धि के परे की बात है, इसमें अटक जाता है। तो इसलिए ये तर्क कंटक का जो भक्त लोग होते हैं
वो भक्ति सुकोमल होती है, और ये तर्क जो है कांटे के समान। ऐसा कैसे हो गया, उनको कांटे की तरह चुभता है, कहां से आ गया यार, इसको ले जाओ। कई लोग होते हैं बस पूछते हैं तो पूछते ही चले जाते, एक उत्तर दो तो 10 उत्तर क्वेश्चन और उसके अंदर में निकाल देते। तथापि निर्वाण की चेष्टा में रत नवीन भक्तों को ये क्यों बोल रहे हैं इतनी देर से, ये अब ये श्लोक यहां से देखो, इसको समझो, यहां से अब कंक्लूजन हो रहा है। कह रहे मान लो गोप कुमार कह रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, भक्ति तो बड़ी कोमल होती है और आप लोग इतना तर्क दिए जा रहे इतनी देर से, मतलब कि मोक्ष ऐसे खराब है, ज्ञान ऐसे खराब है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। भक्त लोग तो ऐसा नहीं करते कभी, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कह रहे भैया इसलिए कर रहे हैं, सुनो। निर्वाण की चेष्टा में रत नवीन भक्तों के मोक्ष कामना रूप दोष को दूर करने के लिए नए भक्ति करे। नया जो भक्ति करता है, बताया भक्ति करेगा क्यों? सभी लोग एक ही कारण से भक्ति करते हैं, जब उनको थोड़ा संसार में बड़ा दुख लगता है। शुरुआत यहीं से होती है, किसी की कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। इस जगत में कोई प्रेम करके नहीं आया कृष्ण से, सब भोग की इच्छा करके आए, और भोग की इच्छा करके आए तो फिर यहाँ भोग वृत्ति रहती है। भोग करते करते परेशान हो जाता है जब चारों तरफ से, तब सोचता कैसे निकलूं यहाँ से, तो वो मुक्ति की कामना करता है, मुक्ति की कामना होती। हम अपना खुद भी बता रहे हैं, हमारे अंदर तो ऐसे ही कामना थे। साइज वाइज जो नहीं जानते थे, लेकिन ये सोचते थे कि हाँ भक्ति करके यहाँ से चले जाएंगे भगवान के पास, बस इससे ज्यादा और कुछ पता नहीं था। तो वो तो मुक्ति की कामना है ना वो भी। तो इसलिए कह रहे हैं, हमने इतना तर्क इसलिए दिया कि जो नए साधक हैं उनको कुछ पता नहीं है, वो लोगों को कहीं मुक्ति कामी वाले लोग इनको भटका ना दे, इसलिए तर्क कंटक का प्रयोग किया है। सामान्य रूप में तर्क कंटक का प्रयोग किया है मोक्ष कामना रूप दोष को दूर करने के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने। जब ये सुनेंगे ये भक्त लोग, तब समझेंगे हाँ ये मुक्ति बड़ी घटिया चीज है और हम लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, भक्ति ही करनी चाहिए। 5 प्रकार की मुक्ति कोई जानता है जगत में? वो एक ही मुक्ति जानते सब, वो अलग अलग वैरायटी है उसमें। जिनका संस्कार खराब है वो मुक्ति समझेंगे वही साइज अहम ब्रह्मास्मि वाला, और जिनका संस्कार अच्छा है वो सोचेंगे भगवान के धाम को, बैकुंठ में। यदगत्वा, हमने तो यही पढ़ा था, यदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम, बस भगवान के धाम चले जाएंगे। उसके आगे वहां क्या करते हो हमको कुछ नहीं पता, बस भगवान ने बोल दिया कि हाँ तुम मेरे धाम आ जाओ, वहां आकर के और कोई समस्या नहीं है, टेंशन नहीं है, शरीर नित्य रहता है, वहां कोई रोग जड़ा व्याधि जन्म मृत्यु जड़ कुछ भी नहीं है, वहां बस वहां चले जाए। ठीक है, तो इसलिए भक्ति रस के तत्व को जानने वाले महात्मा भगवत भक्ति रूप सुकोमल महारस में, क्योंकि भक्ति तो रस है, और जहां रस आ रहा है, रस आते आते बीच में कोई ऐसे कुछ बताया तर्क वितर्क कर देता है, ऐसा कैसे हो गया, आपने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा कैसे संभव है, नाम की इतनी महिमा कैसे हो सकती है। अब नाम रस का कोई व्याख्या कर रहा था, नाम की महिमा, तुंडे तांडवनी रतिम, क्या उसमें एकदम हमारे जो गुरुवर्ग हैं उन्होंने गोपी भाव तक बताया इस श्लोक में। हरिदास ठाकुर ये श्लोक सुन करके आनंद से नृत्य करने लगे, और गुरुजी व्याख्या कर रहे हैं किस श्लोक में हरिदास ठाकुर नृत्य कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा सर्वश्रेष्ठ ये नाम का श्लोक है जो मैंने। अच्छा, नामाचार्य हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम करते हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ क्यों बोला उसको? नाम की महिमा शास्त्र में बताया, एक नाम से करोड़ों पाप, छोड़ो एक पापी जितने अपने जीवन में पाप नहीं कर सकता वो सब नष्ट हो जाते, ये नाम की महिमा बड़ी है। ये तुंडे तांडव नहीं रतिम में क्या है, ये तो कुछ भी नहीं लग रहा है, केवल नाम सुनने से करोड़ों जीवा हो जाएं, और नाम करने से और नाम सुनने से करोड़ों कान हो जाएं, इसमें क्या विशेष है। तो गुरुजी व्याख्या कर रहे हैं रस में डूब करके, अरे इसमें गोपी भाव है, और तुमने तर्क कर दिया, ऐसी नाम की महिमा कैसे हो सकती है, करोड़ों करोड़ों कान हो जाए। तो गुरुजी को एकदम से बड़ा बेकार लगा, पूरा रस भंग हो गया। इसलिए कह रहे हैं जो रस भक्ति रस के जो जानकार होते हैं वो कभी भी इसमें तर्क नहीं करते, तर्क कंटक का प्रयोग नहीं करते, और हम लोग बार बार वही करते। गुरुजी रस में थोड़ा डूबे, उनकी तो भाव आया, तब तक हमने उनको फिर जमीन पर ले आए। गुरुजी तो कहते थे, ये बोलते हो
कि मैं कहां कहां चला जाता हूं, तुम लोग वहां से खींच करके यहां फिर ले आते। ठीक है, तो ये रस है। भक्त लोग इसमें तर्क रूपी कर्कश कंटक का प्रयोग नहीं करते हैं। किस लिए प्रयोग नहीं करते हैं? क्योंकि भक्ति अत्यंत सुकोमल है, इससे सुख की हानि होती है। बताए ना, रस में डूबा हुआ है एकदम से आदमी, और उस रस को छोड़ करके जैसे ही तुमने कुछ कुतर्क किया तो बुद्धि का काम आ गया। रस कहाँ का काम है? भाव का काम है। चित्त जैसे ही उसमें डूबा, बड़ी मुश्किल से देखो मन के ऊपर में बुद्धि में आदमी जाता है, नहीं तो सब समय मन ही सोचता ये हो, सारे दिन मन इधर उधर घूमता रहता है, होता है कि नहीं? उससे कभी कभी बुद्धि काम करती है, कहाँ घूम रहा है, पकड़ो इसको, फालतू में इधर उधर घूमता रहता है, हरिनाम कर। मन को पकड़ करके जैसे कभी कभी बुद्धि में लगता है, चित्त में तो जाता ही नहीं। कभी कभी बाई चांस गुरु जी की थोड़ी कृपा हुई और वो बुद्धि से भी थोड़ा और एक लेवल अंदर गया और चित्त में थोड़ा फिर वो जो मानसी गंगा की लीला स्मरण हुआ, कैसा लग रहा होगा उसे। कृष्ण आपको ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, गोपियों के मन में कैसी कैसी भावना हो रही हो। थोड़ा रस आया और किसी ने कुतर कर दिया, मतलब फिर बुद्धि के लेवल पे ले आया, जैसे तैसे तो भाव उत्पन्न हुआ था और फिर वो बुद्धि में ले आया। अब उसको कितना खराब लगता है, इसलिए कह रहे हैं ये सुख में बाधा देता है तर्क। जैसे बताया ना, शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी रथ के सामने नृत्य कर रहे थे, भाव में डूब करके इतना आविष्ट होकर के नृत्य कर रहे थे, उनको देखकर जगन्नाथ जी के पंडे भी रथ के ऊपर नृत्य करने लगे। और उसी समय एक चोर उनका बैग में से चुरा रहा था, बटुए में से, जो भक्त लोग लटका के रखते ना झोला, एक उसमें से चुरा रहा था। तो किसी भक्त ने, दूसरे ने उसको पकड़ लिया और कहता महाराज महाराज देखो मैंने चोर को पकड़ लिया। उन्होंने एक बार तो ध्यान नहीं दिया, फिर दोबारा हिला दिया पकड़ के, चुप रहो, अरे ले रहा है तो ले जाने दो, ये भाव दोबारा आएगा क्या? क्योंकि भाव अपने हाथ में थोड़ी होता है। जो बताया, मन में ही सब समय 24 में से 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड मन पे ही रहता है। थोड़ा एक सेकंड के लिए कभी कभी बुद्धि प्रबल हो जाती है तो उसको पकड़ लेती है। फिर चित्त में जाना तो मतलब कभी हफ्ते महीने साल में कभी एक बार थोड़ा चित्त में पहुंच गया और चमत्कार हुआ, कुछ रस में डूबा, कितना दुर्लभ है। और उसमें से भी कोई पकड़ करके खींच करके ले आए तो कितना दुख होगा। जैसे महाप्रभु है, महाप्रभु गंभीरा से निकल गए, भक्त लोग उनको ढूंढ रहे इधर उधर, देखा सिंह द्वार के सामने पड़े हुए हैं, शरीर कछुए जैसा हो गया है, मुख से झाग निकल रहा है, गायें चाट रही हैं। भक्त लोग कीर्तन करने लगे तो महाप्रभु कहने लगे, अरे मैं कहां पर था, तुम लोग मुझे कहां पर ले आए हैं? आंतरिक जो अंतःचिंतित देह के द्वारा वो राधा कृष्ण की लीला में थे। यहां पर भी ऐसे ही हुआ, जब समुद्र में कूद गए उस समय भी महाप्रभु यही बोले कि गोवर्धन में था मैं, राधा जी को लेकर के कृष्ण हाथ पकड़ करके जा रहे थे और तुम लोग कहां खींच लाए, और रोने लग गए। क्यों? भाव भंग हो गया। भाव ही तो सब कुछ है, संपत्ति वही है। तो इसलिए भक्त लोग तर्क नहीं करते। अभी तर्क को छोड़ने में ही जन्म चला जाएगा। देखते जाओ अपने अंदर, तुम जो कथा सुन करके दिमाग में क्या क्या चलता है उससे सोच लो हमारे अंदर क्या हो रहा है। इतना आसान बात नहीं है बोलना है, बोल तो दिया, तुम देखो मन में क्या क्या चलता रहता है उसी समय, ऐसे ये कैसे हो गया, फिर ये कैसे हुआ होगा, फिर वो कैसे, फिर सदा से यहाँ होंगे, फिर वो वहां होंगे। तर्क छोड़ने में ही जीवन चला जाएगा, फिर नहीं छूटेगा, फिर अगला जन्म लोगे, फिर तर्क आएगा। ऐसे जब प्रार्थना करोगे गुरु वैष्णवों से तब किसी जन्म में तर्क छूट जाएगा। फिर बस गुरु जी बोलते जा रहे हैं, तुम सुनते जा रहे हो, बस उनके भाव में अपना चित्त में चित्त को मिला दिया और जैसा वो रसास्वादन में डूबे हमको भी वही रसास्वादन होने लगा, तब जाकर के होगा। तो इस प्रकार से सुख की हानि होती है तर्क में। तो फिर आपने इतने सारे तर्क दिए, गोप कुमार जी पूछे तो भैया तो इतने पुराण, भागवत पुराण होकर के आप इतनी देर से इतने सारे तर्क दिए जा रहे हो, इसका क्या कारण है? कहते हैं अपक्व बुद्धि वाले नवीन साधकों के निर्वाण रूपी मोक्ष के अनुराग को दूर करने के लिए। जो नए नए साधक हैं उनको कुछ पता ही नहीं है और वो कहीं ऐसा न मुक्ति की कामना में चले जाएं, बेचारे आत्महत्या कर लें, सुसाइड,
इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। वास्तव में पंखे से लटकना ये सुसाइड नहीं है, आत्महत्या नहीं है ये, क्योंकि आत्म माने होता है आत्मा। आत्मा की हत्या कोई कैसे कर सकता है? नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आप न सोचते मारुता। आत्मा को समुद्र में डुबा दो मरेगा ही नहीं, आग में लग दो मरेगा नहीं, शस्त्र से कटेगा ही नहीं, किसी प्रकार से मार ही नहीं सकते, तो आत्महत्या कैसे करोगे? शरीर की हत्या है यहां पर आत्महत्या जगत के लिए। आत्मा ने शरीर की हत्या। तो यही कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अल्प बुद्धि वाले मूर्ख लोग हैं, ये लोग नवीन साधक जो हैं, नहीं इनको पता नहीं है, और कोई ज्ञानी आए और आकर के इसके लिए कह दे कि भैया इन सब में क्या रखा है, वहां साइज में जाएंगे, तुम ही ब्रह्म हो, जीव ही ब्रह्म। क्योंकि दृढ़ युक्ति के बिना जब तक इतने सारे उदाहरण नहीं दिए जाएंगे उनको दिमाग में तर्क चल रहा है ना। नवीन साधकों को भक्ति कुछ नहीं पता है, उनको तर्क ही है। तो गुरु जी को भी कैसे तोलते हैं पता है? गुरु जी को प्रश्न उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा, इधर पूछा उधर पूछा, वहां से पढ़ गया इधर से पढ़ गया, गुरु जी ने सब सामंजस्य कर दिया तो खुश है, हाँ ये गुरु है, वास्तव में ये जगत गुरु है। भक्ति को तो पहचान नहीं सकते। गुरु जी का रस विचार तो समझ में, बहुत सारे भक्त लोग हैं गुरु जी की कथा सुनते समझ ही नहीं आती उन्हें। क्यों नहीं आती? गुरु जी भावाविष्ट होकर के कथा करते हैं, वो रस में डूबे हुए हैं, और हम लोग तर्क की अपेक्षा रखते हैं। कुछ एक पॉइंट बताया, उसमें 10 प्रकार की एनालिसिस बताया, कहते ये कथा हुआ शानदार, जैसे बताया ना, एक ही शब्द ले लिया, कोई भी एक शब्द ले लिया, उस शब्द की ऐसे व्याख्या वैसे व्याख्या, 50 प्रकार की व्याख्या। ये गुरु है, क्या बोलते हैं भाई, क्योंकि हमारी बुद्धि से अलग ही बोल दिया कुछ। और दूसरा, कोई भावाविष्ट होकर के उसको कुछ संस्कृत भी पता नहीं है, और बस डूबा हुआ है भावों में, आंखें बंद किए और बोले ही जा रहा है चित्त में। क्या कहानी जैसी सुना रहे, होता है कि नहीं? तो नवीन साधक जो हैं वो तर्क की ही अपेक्षा रखते हैं। दृढ़ युक्ति के बिना उनकी मुक्ति वासना दूर नहीं होगी। बहुत सारे कर्मकांडी लोग आ जाते भक्ति में, उनको कैसे समझाया जाता है? तर्क से ही समझाया जाता है, क्योंकि उनको कुछ उपलब्धि तो है नहीं। इसलिए मुक्ति वासना का त्याग किए बिना भक्ति पथ में प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। अतएव कंटक कंटन के ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि देखो भाई, पैर में कांटा लग गया, अब तुम हाथ से निकालोगे, कांटा अंदर निकल गया और टूट गया, अब किससे निकालोगे? हमने निकाला। ये गांव में रहते थे तब नानी के यहाँ जाते थे, वहां बाग था उनका, कांटे बहुत, और कांटा पैर में घुस गया, अब तो कैसे निकलेगा? तो दूसरा कांटा लिया, वो बढ़िया सा कांटा, थोड़ा जो मजबूत सा हो, ऐसा ना हो वो भी टूट जाए भीतर जा करके डबल हो जाए। तो इसलिए देखते थे कौन सा थोड़ा मजबूत कांटा है, और वो मजबूत कांटा लिया और थोड़ा साइड से खोदा और कांटे से कांटे को निकाल दिया। तो उसी प्रकार से तर्क है कांटा। अब किसी ने तुम्हारे अंदर में वो कांटा घुसा दिया, कौन सा? मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ये कांटा तुम्हारे हृदय में विद्ध है, जब तक ये कांटा घुसा हुआ है तब तक तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों ने देखा, अरे इसके अंदर तो कांटा घुसा हुआ है, तो इसको दूसरा कांटा घुसा करके ही निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने भी फिर तर्क रूपी कांटा लगाया तुम्हारे अंदर। इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। अब समझ में आ रहा है इतने दिनों से क्यों चल रहा है ये सब कहानी। भक्त लोग कभी भी ऐसे ही कुछ नहीं बोलते, कल्याण के लिए। तो ये दूसरा कांटे से तुम्हारे अंदर वाला पहला वाला कांटा निकाल रहे हैं। अतएव कंटके नैव, कंटक के द्वारा ही, कांटे के द्वारा ही कांटे को निकाला जाता है। जिन समस्त नवीन भक्तों ने अभी तक निष्ठा प्राप्त नहीं की है, उनको प्रचुर आनंदित करने के लिए भी इस तरकंटक का प्रयोग बताया। क्या निष्ठा आ गई अगर भजन में, तो भी उसको तर्क की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि भक्ति में निष्ठा आ गई है, निरंतरता, उसको विश्वास है भक्ति से ही उद्धार होगा, अनन्य भाव आ गया उसका। साधारण व्यक्ति नहीं है वो। लेकिन जो अनर्थग्रस्त है, नीचे वाले जो साधक हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा?
उनकी तो निष्ठा भी नहीं भजन में, और बुद्धि में जो फिट हो गया एक बार उसी को वो मानेंगे। अगर कर्म की किसी ने महिमा बता दी, बुद्धि में कर्म फिट हो गया तो कर्म करेंगे, ज्ञान की महिमा बता दी तो ज्ञान में चले जाएंगे, योग बता। इसलिए भक्ति शास्त्र कह रहे हैं इनके जैसे लोगों के लिए हमने इतना सब एनालिसिस करके बताया कि कर्म से भी भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी भक्ति श्रेष्ठ है, योग से भी भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति श्रेष्ठ क्या छोड़ो, भक्ति के कण मात्र के बराबर भी नहीं है ये सब। इस प्रकार से भक्ति की महिमा सुन करके उनके हृदय से असंख्य संशय रूप कंटक समूल निकल जाएंगे जो हृदय में विराजमान हो, और चित्त में अधिक उल्लास होगा। हाँ, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, ये लोग पागल है, फालतू में जा रहे हैं वहां। कहाँ? कल शिवरात्रि है उनके लिए, कल 60 करोड़ तो डुबकी और मारेंगे 60 करोड़ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग तर्क नहीं देंगे बार बार तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं हमको भी जाना चाहिए, 144 साल में आया। और जब हम भक्त लोग तर्क देंगे, अरे ये तो 144 साल छोड़ो, महाप्रभु 4 अरब 32 करोड़ साल में एक बार आए थे, उन्होंने जो चीज दिया है वो अनंत जन्मों के बाद मिली है और नाम के एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। तब सोचेगा हाँ ठीक है, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। होगा कि नहीं? नहीं तो अगर ये सब नहीं बताया जाए कथा में तो संशय उत्पन्न हो जाएगा, सब पता चला, सब जगह मठ खाली हो गया, सब डुबकी मार रहे हैं। इसलिए हृदय में अत्यंत उल्लास होगा और फलस्वरूप उनकी भक्ति संपत्ति निरंतर बढ़ेगी। अब उनको भक्ति में विश्वास और बढ़ेगा।